हेलो बेटा जी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे एक शब्द दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। एलपीपी के नाम से भी जाना जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को समझने से पहले हम क्या देखेंगे कि लीनियर इनइक्विटीज। लीनियर इनइक्विटीज मैंने क्या बोला? लीनियर इनइक्विटीज। जैसा कि मैं स्क्रीन पे पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लीनियर इनइक्विटीज। इनइक्विटीज किसे बोलते हैं पहले ये पता होना बहुत जरूरी है। इन इक्वेशंस भी बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं? इन इक्वेशंस। इन इक्वेशन से मतलब जब कोई इक्वेशन जो है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस के बी वाई, टू वेरिएबल्स भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है। ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो की जगह कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है। तो सिंबल जो, अगर आपको सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू दिखते हैं तो हम उसे बोलते हैं इनइक्विलिटीज। क्या बोलते हैं? इनइक्विलिटीज। और लीनियर को बोलते हैं जिसमें हमारी हाईएस्ट पावर एक वेरिएबल की या दूसरे वेरिएबल की भी वन हो। लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। ठीक है, लीनियर से मतलब होता है, लीनियर यानी लाइन। और लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। पर इक्वल टू जीरो ना हो करके अगर सिंबल कौन कौन से आ जाए? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इनइक्विटीज। क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्विटीज। तो हमारे को इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सिंबल को याद कर लीजिएगा, इस सिंबल को बोला जाता है क्या? लेस देन। कुछ बंदे कंफ्यूज रहते हैं, सर सिंबल पढ़ना नहीं आता। ये तो सबको पता है कि जिसकी तरफ छोटा मुंह वो छोटी वैल्यू, जिसकी तरफ बड़ा मुंह वो आ करके होता है ना? हाँ बेटा प्रियांशु, ये हमारा 11th क्लास से रिलेटेड रहेगा सारा। अभी ग्राफ्स बनाना सिखाऊंगा। फिर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इसे बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इसे बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर? पर बात आती है कि इसके ग्राफ की जो शेड होती है उसमें बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बेटर होगा कि मैं 4 से 5 ग्राफ पहले इंडिविजुअल पर्पज से बना रहा हूँ, फिर एक कंबाइंड ग्राफ बनाऊंगा, उस क्वेश्चन को पूरा समझाऊंगा, देन मेरी तरफ से क्लास कंप्लीट हो जाएगी। क्या आप सभी तैयार हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे शेड करते हैं? तो जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 2x प्लस के 3y लेस देन एन इक्वल टू 6। डन। तो सबसे पहले आप क्या क्या करो, एक बॉक्स बनाओ। ठीक है, और एक्स और वाई लिखो। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? एक बार रिप्लाई कर दीजिए। मेरी यस वॉइस सर। तो दिक्कत तो नहीं है ना? यस सर। ओके। एक बार एक्स की वैल्यू जीरो, एक बार वाई की वैल्यू जीरो करो। एक्स की वैल्यू जीरो और एक बार वाई की वैल्यू जीरो। क्लियर? तो एक्स की वैल्यू जीरो करके वाई की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू जीरो करने से वाई की वैल्यू क्या आएगी? सोच के बोलो। इससे हम एक तरह से इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल रहे हैं। हाँ जी, एक्स की वैल्यू जब मैं जीरो रखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ? 2, टू। और अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3। थ्री। तो हमेशा पॉइंट जब भी ड्रॉ करो तो इस तरीके से प्लॉट करने हैं, एक कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन पहले बना लेते हैं ग्राफ बनाने से पहले। सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स नॉट, वाई नॉट। अगर आप सभी ध्यान दें तो क्या दिख रहा है? अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू टू, तो वाई की वैल्यू टू कहाँ होगी? वन टू थ्री, वन टू थ्री, -1 -1 टू, -1 -2 -3। तो x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू टू, तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये वाला पॉइंट कहाँ होगा? 0,2। अगर आपसे मैं कहता हूँ 0,2 एक पॉइंट है, कहाँ प्लॉट करूंगा? x
पे या वाई पे, ये बताओ। सर वाई वाई एक्सिस। ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। तो यानी ये वाला पॉइंट हो गया 0,2। ऊपर। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। हाँ जी भैया। फिर एक फिर करेंगे कौन सा पॉइंट, 3,0। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, तो कहाँ है एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे? राइट। राइट में। एक्स 3,0। एक्सिस। पहले ये क्लियर है? बोलो हाँ। फिर आप दोनों पॉइंटों पे स्केल रख के लाइंस ड्रॉ यस कर दोगे। सर। दोनों पॉइंटों पे स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर दोगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर इन दोनों में से कोई लेस देन या ग्रेटर देन होता है यहाँ पे, तो लाइन ड्रॉ होती है डॉटेड। कौन सी? डॉटेड लाइन इन दोनों में। और अगर इसमें हो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें होती है डार्क लाइन ड्रॉ। इनको बाय नेम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्विटीज। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्विलिटीज। और इसको बोला जाता है बाय नेम सिलेक्ट इनइक्विलिटीज। इनइक्विलिटीज। ये मैंने इन दोनों के लिए स्पेशली बनाया है, ये रहा शेड। और इन दोनों के लिए स्पेशली शेड बनाया गया है लाइन डार्क। ये ध्यान रहेगा आपको। जैसे कि, पर सर एक और चीज है, शेड कैसे पता चलेगी? देखो, रटाफिकेशन के पॉइंट से बोला जाए तो अगर लेस देन है तो शेड अंदर की तरफ, मतलब ओरिजिन की तरफ। और अगर ग्रेटर देन है तो बाहर की तरफ। पर इस तरह से याद नहीं रखना। आपको ये ओरिजिन पॉइंट बहुत जल्दी दिखता है, क्रॉस। जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो क्रॉस जल्दी दिखता है ना आपको? यस और नो? तो एक चीज बताओ, जैसे ही मैं इस इक्वेशन में 0,0 रखूंगा, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां 0 रखा, और जहां जहां वाई है वहां पे 0 रखा। जब भी कोई पॉइंट आप लेते हो, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो पॉइंट कहेगा कि मेरी तरफ आ जा। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो पॉइंट क्या कहेगा? मेरी तरफ गलती से भी मत आ जाइयो। मतलब वही अकेला पॉइंट आपको बता देगा कि उसकी तरफ शेड होनी है या नहीं होनी। देखो क्या करना है। जैसे आपने 0,0 लिया, अपनी मर्जी से लेते हैं हम ये पॉइंट, मतलब वो उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, या तो इस लाइन के अलग से होना चाहिए नीचे की तरफ, या इसके अबव। अब वेट, 0,0 यहाँ पे है, अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो लाइन की शेड इसकी तरफ कर दूंगा, नहीं तो अपोजिट। जिसको समझ नहीं आए, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ अभी। तो 0 रखा लेस इक्वल टू 6। अब वेट, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये वाली कंडीशन, क्या 0 छोटा होता है 6 से? बोलो, क्या 0 छोटा होता है 6 से? यस सर। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या कहेगा कि लाइन से मेरी तरफ आ जा या मेरी तरफ मत आ? ये वाला पॉइंट लाइन से क्या कहेगा कि मेरी तरफ आ जा या मेरी तरफ मत आ? आजा। आ जा। तो इसकी तरफ शेड कर देंगे। क्लियर है? तो यानी जो सारी शेड है वो इसकी तरफ हो जाएगी। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। जी सर क्लियर है। एक बार एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है? 3x माइनस 2y ग्रेटर देन 12। क्लियर? अब वेट, फिर से पॉइंट प्लॉट करते हैं, राइट? अगर आप सभी नोटिस करें, एक्स एक्सिस एक्स नॉट, वाई एक्सिस वाई नॉट, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। पॉइंट प्लॉट करते हैं, राइट? देखी जाएगी एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। एक्स की वैल्यू 0, देन वाई की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल टू 4 माइनस के प्लस। एक्स की वैल्यू 0 रखने पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है? -6 -6। और वाई की वैल्यू 0 करने पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 4 4। तो एक चीज बताओ, पॉइंट हमेशा ऐसे देखते हैं या 0,4 देखो या 0,-6? बोलो। 0,-6। -6 0,-6 कहाँ होगा? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे?
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू नीचे -6। नीचे 1 2 3 4 5 6। तो जब भी आप पॉइंट प्लॉट करा करो उस पे मेंशन करो कि वो कौन सा पॉइंट है, 0, -6। ये क्लियर है, बोलो हाँ। फिर दोबारा से x जी की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, राइट हैंड पर। राइट हैंड साइड पर। तो ये क्या हो गया, 4, 0। अब एक चीज बताओ, दोनों पे स्केल रख के लाइन डार्क ड्रॉ होगी या डॉटेड? डॉटेड, Noted. डॉटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो Great. इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट इनइक्विटी है, इनइक्वालिटी है। यानी इक्वल टू का साइन नहीं है, जिसकी वजह से वो खुद लाइन इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर है? इसलिए अगर आप लाइन को ध्यान से देखें तो डॉटेड है। पहले ये समझ आया डॉटेड कब खिंचती है। फिर एक और बात आती है कि सर शेड कैसे करेंगे। शेड करने के लिए देखो एक चीज बताओ, इस वाली जगह पे आप अपनी तरफ से एक ओरिजिन पॉइंट ले लो, ये वाला। अगर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो लाइन कहेगी इसकी तरफ शेड कर दो। अगर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो यही पॉइंट क्या कह देगा कि मेरे को इसके अपोजिट शेड कर दो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। देखो 0, 0 रख के पता चलेगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। जैसे ही मैंने 0 रखा तो अब आप खुद सोचो, क्या 0 बड़ा होता है 12 से? नो सर। तो नहीं। तो यानी कि जब 0 बड़ा नहीं होता तो ये वाली चीज फॉल्स हो गई या ट्रू हो गई? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स है। अब एक चीज बताओ, यानी ओरिजिन की तरफ शेड कर दूं क्या मैं अब? मतलब ओरिजिन कहेगा मेरी नो, तरफ आ जा, ओरिजिन क्या नो कहेगा? अवे सर। फ्रॉम ओरिजिन, अपोजिट डायरेक्शन में चले या भैया मेरी अवे तरफ फ्रॉम शेड ओरिजिन। करो। क्लियर है ये क्या करा है मैंने? बोलो हाँ। यस सर। अंजलि, अर्चिता, खुशी, प्रियांशु, शक्ति, समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट अभी? शेड इट। Yes, sir. यस सर। यस सर। सुनो 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 सुनो, एक काम करते हैं। जैसे अब इस वक्त आप सभी के सामने क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन को पहले मैं करूंगा। अगर समझ नहीं आता है तो मेरे को रोक देना, ठीक है? अब एक ही क्वेश्चन के अंदर सारा ग्राफ करेंगे, पर मिनिमाइज मैक्सिमम माइज क्या है, कैसे करेंगे, वो सारी बातें भी हम इसी क्वेश्चन में सीखने की कोशिश करेंगे। जिसको समझ आ गया वो तुरंत 12.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करना शुरू कर देना। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। जी सर। ओके। तो जैसा कि आज की क्लास में आप सभी देख पा रहे होंगे, अब हम पहले इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। वाई, वाई नॉट। देखो, सबसे पहला काम आप सभी का क्या रहना चाहिए? हमेशा हमेशा सबसे पहला काम आपका होगा, बॉक्स बनाओ और एक्स और वाई के इंटरसेप्ट पॉइंट पता करो। ठीक है? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या आएगी? सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कितने का गैप लेना चाहते हैं ना। 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4। डन। रेडी? जैसे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? 60। 60। और अगर मैं y की वैल्यू 0 करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 120। 120। 120। क्लियर? तो यानी मैं या तो 10 10 का गैप लूं या 20 20 का। यस और नो? यस और नो? यस यस। भैया। तो वेट, तो मैं 10 10 का ले लेता हूँ। 3 3 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ठीक है? तो
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, तो 2 3 4 5 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, ये वाला पॉइंट हो गया, यस और नो? पहली इक्वेशन Yes, को अगर sir. और x की वैल्यू 120, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 120, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. दोनों पे जब मैं पॉइंट्स पे स्केल रखूंगा तो लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। डार्क या डॉटेड, देखो जरा, डार्क या डॉटेड? Dark. डार्क। अब वेट, शेड भी साथ साथ करेंगे। शेड में एक चीज बताओ, क्या ओरिजिन 0 0 रखा, यानी जहां जहां x है वहां पे 0, जहां जहां y है वहां पे 0, क्या 0 120 से छोटा होता है? ट्रू होता है? है। Yes, sir. ट्रू है यानी, तो ये वाला पॉइंट क्या कहेगा, मेरी तरफ आ जाए या मेरी तरफ मत आ? टुवर्ड्स ओरिजिन। यानी ओरिजिन की तरफ, है ना? यहाँ तक कोई हाँ दिक्कत जी। तो नहीं है? पर कभी भी ग्राफ को सड़ाना नहीं है, ठीक है? रेडी? बोलो हाँ। Yes, sir. अब सुनो, फिर से समझते हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आएगी 60, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू 60। अगर मैं x की वैल्यू 0 करता हूँ तो y की वैल्यू 60 आ रही है, डन। तो यानी यही वाला पॉइंट हो गया। और अगर जब मैं x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0 करता हूँ तो 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट हो गया 60, 0। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो Yes, हाँ। sir. तो अब लाइन डार्क होगी या डॉटेड? Dark. डार्क। तो वेट, इसके लिए भी देखते हैं। 0 0 रखा मैंने इसमें, तो जहां जहां x है वहां पे 0, जहां जहां y है वहां पे 0। तो एक चीज बताओ, 0 क्या बड़ा होता है 60 से? ये देखो, ये No, सिंबल क्या है ना, sir. मतलब ये फॉल्स है ट्रू है? फॉल्स। False. फॉल्स है, तो 0 की तरफ शेड करेगा या अपोजिट शेड करेगा ये? अपोजिट। Opposite. अपोजिट, यानी अपोजिट कर दिया। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। यस और नो? Yes, sir. अब बेटा जी, सारी कहानी आके अटक जाती है इस वाली इक्वेशन पे। इस इक्वेशन में बहुत से सारे बच्चों का डाउट होता है, इसलिए इसे तसल्ली से समझने की कोशिश करना। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। हाँ जी सर। तो ध्यान से समझना, x और y, अगर आप x की वैल्यू 0 करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। 0। और अगर y की वैल्यू 0 करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो इसकी जगह अब हम कोई अलग से कोई पॉइंट लेंगे, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 10 20 30 40, माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 30 माइनस के 40 माइनस के 50, माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 30 माइनस के 40 माइनस के 50। अब जरा समझना मैं क्या बताना चाह रहा था। -10 यहाँ था, हाँ जी। एक चीज समझो जरा, अगर आप नोटिस करो, x की वैल्यू अगर मैं 20 डालता हूँ इस बार, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 20, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 10। वेरी गुड। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10, दोनों को मिला के ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है क्या करा है मैंने? 20, 10, x का 20, y का 10, ये आता है? ऐसे देखना, चेक करना। हाँ जी, हेलो
ऐसे करके पॉइंट देखना आता है, एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 10, दोनों को मिला के। Yes, sir. यस अब सर। देख, एक पॉइंट तो ओरिजिन था, ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इस बार लाइन इस तरीके से स्केल रख के ड्रॉ होगी। पहले ये क्लियर है? बोलो हाँ। किसको समझ नहीं आया बता दो यार। हेलो, लाइन ड्रॉ करना किसको नहीं आया ये वाला? चलो मान लेता हूँ सबको आ गया। अब एक चीज देखना जरा, इस लाइन को ओरिजिन नहीं रखेंगे अब हम। इस लाइन में कोई एक पॉइंट लो अपनी मर्जी से, शक्ति, कोई एक पॉइंट जो ओरिजिन पे ना हो। किसी एक चीज को जीरो बोलना है पर आपको, इस बार किसी एक चीज को जीरो बोलना है। 10,0 तो 0 आना चाहिए। 10,0 बोला जैसे अब आ जाई। अब किसने बोला 10,0? भाई मैंने। प्रियांशु तो आप ही बताएंगे। 10,0 ये वाला है, एक्स एक्सिस वाला है या वाई एक्सिस वाला है? एक्स वाला। एक्स वाला। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ शेड कर दूंगा या वाई एक्सिस की तरफ? एक्स की तरफ। ठीक है, तो चेक करते हैं तो जहां जहां एक्स होगा वहां पे 10 लिखा, और जहां जहां वाई था वहां पे मैंने 0 लिखा। तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। True. ट्रू। तो जौन सा पॉइंट इन्होंने लिया था, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो यानी वही पॉइंट मुझे बता देगा कि इसकी तरफ शेड होना है या नहीं होना, क्योंकि ये वाला पॉइंट 10,0 ये था, ये रहा, है ना। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई हो चुका है तो यानी ये वाली लाइन कहेगी कि मैं इसकी तरफ शेड हो रही हूँ, तो मैं इसकी तरफ शेड कर सकता हूँ, यस और नो? और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 की लाइन ये वाली होती है, y इज इक्वल टू 0 की लाइन x एक्सिस को बोलते हैं। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये ऊपर और ये आगे। तो इन शॉर्ट कॉमन शेड क्या हो गई? कॉमन शेड क्या हो गई? ये रही। पहले ये समझ आया कॉमन शेड कैसे निकालते हैं? जिसमें सारे एरो एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में बोलने लगे कि हाँ मैं ये रहा, मैं ये रहा, मैं ये रहा। हाँ जी। हेलो। ये समझ आया क्या करा है? जी सर। अब सुनो, जो ये कॉमन शेड होती है तो कॉमन शेड के कॉर्नर पॉइंट्स, क्या बोला मैंने? कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करी थी। ये थी इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट ये थी। ये थी इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड ये थी। ये इक्वेशन थर्ड का ग्राफ था। अगर आप नोटिस करो, जो ये ए कोऑर्डिनेट है ए, ये कोऑर्डिनेट बी हो गया, ये सी कोऑर्डिनेट हो गया और डी कोऑर्डिनेट हो गया। सी कोऑर्डिनेट तो मुझे पहले से मिल गया 60,0 के रूप में, क्लियर। मुझे डी कोऑर्डिनेट भी मिल गया, यानी 120,0। जो ए कोऑर्डिनेट है, मैंने इसलिए नाम जान के दिए हैं, ए कोऑर्डिनेट है, ये ए कोऑर्डिनेट किन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके मिलेगा? किन दो लाइनों के भिड़ने के बाद ये ए कोऑर्डिनेट बन रहा है, बताओ? Equation 1 and equation 3. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो यानी इक्वेशन 3 क्या थी हमारी? x इज इक्वल टू 2y, और इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, इक्वल टू की तरह ट्रीट कर लेना। 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 120, 4y इज इक्वल टू 120, y की वैल्यू 30, y की वैल्यू 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो यानी पॉइंट क्या हो गया, ए कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 60,30। यानी ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा? 60,30। देखने पे भी समझ आ रहा होगा, देखो 60 और ये 30 है ना। तो ये 60,30 आ गया, यस और नो? पहले ही समझ आया क्या करा है? ऐसी बी Yes, sir. कोऑर्डिनेट, ऐसी बी कोऑर्डिनेट किन दो पॉइंटों से मिलके बना है ये बी कोऑर्डिनेट? Equation 2 and equation 3. इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन
1 से, यानी मेरे को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड सॉल्व करनी पड़ेगी। x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, माइनस माइनस माइनस। सर इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 से था वो दीदी, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 सॉरी, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू डाल दी, x की वैल्यू 2y डाल दी, तो 2y प्लस के y इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई तो x की वैल्यू 40 आ गई, तो यानी पॉइंट आ गया b 40,20। कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्ट कर दिया। हाँ जी, सॉल्व कर दिया फ्रॉम इक्वेशन एंड सेकंड, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नो प्रॉब्लम भैया। जो भी आपको z की वैल्यू दिया करेगा, z 5x प्लस 10y, इस z की वैल्यू को लिखो पहले, ठीक है। और जहां जहां x दिखे वहां पे 60, जहां जहां y दिखे वहां पे 0। तो 5 इंटू 60 प्लस 0, आंसर कितना आया 300। 120 डालता हूँ तो कितना आया 600। 300 प्लस 300 यानी 600, 4 पंजे 20, 200 प्लस 200 यानी 400। कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने क्या करा है, कैलकुलेशन करिए x की जगह y की जगह डाल के। क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था मिनिमाइज बताओ और मैक्सिमाइज बताओ, तो एक चीज बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें। मिनिमम वैल्यू ये मिनिमम है, सो मिनिमम एंड मैक्सिमम। और मैक्सिमम कहाँ कहाँ है, 600। वो दो जगह पे है। तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज 300, कहाँ, एट x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 0 पे। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज क्या आएगी 600 एट किस पॉइंट पे है, 120,0 पे और 60,30 पे। क्लियर हुआ, बोलो हाँ। Yes, sir. यस सर। सुनो सुनो, अगर समझ नहीं आता है ना तो कंफ्यूज मत होना, कल की क्लास में सेम कॉन्सेप्ट फिर से करा दूंगा। पहले आप जो है ये एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज दिख रही है आपको सभी को 12.1, Yes, sir. एक मिनट पहले मैं शक्ल दिखा देता हूँ। ट्वेल्व पॉइंट वन दिख रही है सभी को, ये वो हाँ छोटी जी भैया। एक्सरसाइज है, इसको पूरी कर लेना यार आज कैसे भी, ठीक है। 1 क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी डाउट आएंगे कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम इन इक्वेशंस Okay, को sir. बनाना सीखेंगे और करना सीखेंगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. टेक केयर, Okay, बाय, sir. राधे राधे। Radhe, Radhe, sir.